नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और राज्यों की हर बड़ी खबर पर रहती है हमारी पैनी नजर। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। गया सुर सलीला न्यास गयाजी के द्वारा आगामी 26 नवंबर को हास्य कवि सम्मेलन आयोजित किया गया है। शहर के चांदचौरा मोहल्ले में अवस्थित सिजुआर भवन के परिसर में आयोजित इस हास्य कवि सम्मेलन में देश के नामचीन कवि अपनी कविता पाठ करेंगे और गया वासियों को गुदगुदाएंगे। इस संबंध में आज सुर सलीला न्यास गयाजी की तरफ से एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें आयोजकों ने बताया कि हास्य कवि सम्मेलन में प्रयागराज से अखिलेश द्विवेदी, बनारस से दमदार बनारसी, पुणे से निधि गुप्ता कशिश और जमशेदपुर से अंकिता सिन्हा मुख्य रूप से काव्य पाठ करेगी। हास्य कवि सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कामेश्वर नाथ सिंह उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम के मुख्य प्रायोजक के रूप में दालमिया बाजार, दिल्ली पब्लिक स्कूल, भारत विकास परिषद आदि के नाम शामिल हैं। संवाददाता सम्मेलन में राजेंद्र सिजुआर, रवि आचार्य, महेश लाल, मुकेश कुमार सहित कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। जानते हैं, आज से 8-9 वर्ष पूर्व गया जी की इस धार्मिक सांस्कृतिक नगरी में सुर सलीला नामक एक संस्था की स्थापना गठन की गई थी। तब से यह अपने क्षेत्र में गया की सांस्कृतिक विरासत, जिसमें संगीत साहित्य के संरक्षण, संवर्धन एवं विकास के लिए प्रयासरत है। अभी वर्तमान में इस संस्था का स्थायित्व प्रदान करने के दृष्टिकोण से इसका निबंधन ट्रस्ट के रूप में करा दिया गया है, ताकि यह कार्य निरंतर भविष्य में चलता रहे। इस उद्देश्य से ट्रस्ट का गठन किया गया है। अब ट्रस्ट के माध्यम से जो भी क्रियाकलाप यहाँ की सांस्कृतिक साहित्यिक गतिविधियाँ होंगी, उसमें बहुत आगे बढ़ के यह संस्था इस क्षेत्र में कार्य करेगी। अभी जो हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं हास्य कवि सम्मेलन, आज के मनुष्य की ज़िंदगी में इतनी भाग दौड़ की ज़िंदगी है कि जिसमें इस तरह के आयोजनों का होना बहुत आवश्यक समझ रहे हैं, क्योंकि कभी तो समय निकाल के आदमी दिल खोल के हंस ले और उन कवियों के मेहनत को हम लोग दाद दें, ताकि इस क्षेत्र में वो आगे बढ़ें। और इसी तरह से उद्देश्य से यह आयोजन हमने पहली प्रस्तुति आगामी 26 तारीख को संध्या 7 बजे से आयोजित की है। आप सब पत्रकार बंधुओं से मेरा निवेदन है कि हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर और हमारी संस्था के मनोबल को बढ़ाने के लिए अपने अपने माध्यम से प्रसारित करें। अखिलेश द्विवेदी जी इलाहाबाद से पधार रहे हैं और दमदार बनारस से, और निधि जी वो पुणे से आ रही है और जमशेदपुर से अंकिता सिन्हा। ये हमारी संस्था के जो उद्देश्य है, साहित्य, संगीत, कला के विभिन्न क्षेत्र, पेंटिंग वगैरह जो भी हो, इसका संवर्धन विकास हेतु ये संस्था हम लोगों की परिकल्पना को आज एक मूर्त रूप देने जा रही है। और बहुत सारे गया के जो लोग हैं इस संस्था में सम्मिलित हैं, उनका सहयोग बराबर मिलता रहा है और भविष्य में भी और जोर शोर से मिलेगा। और बड़े से बड़े आयोजन हम लोग इसमें कराते रहे हैं और कराएंगे। ये कला और संस्कृति का एक बहुत पुराना रिश्ता गया से रहा है। यहाँ अच्छे साहित्यकार लोग, मोहनलाल महतो वियोगी, हंस कुमार तिवारी, राम नरेश पाठक, सुरेंद्र चौधरी, रामकृष्ण मिश्र जी, न जाने कितने नाम हैं जो यहाँ के साहित्यिक गतिविधि को, साहित्यिक नाम को ऊंचा करने में अपना योगदान दिया। आज साहित्य सम्मेलन भी बहुत अच्छा काम कर रही है, साप्ताहिक गोष्ठियाँ कर रही है, मगर हम सब लोग को मिलकर साहित्य को और संगीत को संवर्धन करना बहुत ज़रूरी है। इसमें प्रेस और मीडिया का भी बहुत अहम रोल होता है इसके प्रचार प्रसार करने में। तो आपका सहयोग सदा हम लोग को मिलता रहा है। और ये एक हास्य कवि गोष्ठी का आयोजन हम लोग पहली बार अपनी संस्था की ओर से कर रहे हैं।
गया में तो कई कार्यक्रम इस तरह के होते रहे हैं। दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर भी बहुत अच्छा आयोजन करती है, बड़े बड़े कवियों को बुलाती है। अब हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है, हम लोग भी और बड़े कवियों को बुलाने का प्रयास करेंगे भविष्य में। तो ये हमारी जो न्यास हो जाने से ये संस्था को एक मूर्त रूप में एक मिल चुका है और भविष्य में और भी इसमें विकास करने में हमें इसका मदद मिलेगी। ये इसके अलावा हम लोग जो उद्देश्य में है, जो गया की सांगीतिक धरोहर रही है उसको विकसित करने हेतु गुरुकुल की व्यवस्था, तो गुरुकुल तो चल रही है मगर उसको और विस्तार रूप देने के लिए हम लोग निकट भविष्य में एक अच्छा एक केंद्र इसको खोलने का प्रयास कर रहे हैं और निकट भविष्य में एपी कॉलोनी हो, चाणक्यपुरी कॉलोनी हो, आसपास में हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे। इसमें गायन, वादन, चित्रकला ये सब की व्यवस्था की जाएगी। एकदम बहुत ही बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए संस्था की ओर से अपनी ओर से व्यवस्था की जाएगी। अच्छे टीचरों को रखे उन्हें शिक्षा दी जाएगी। स्कोप है, पेंटिंग से भी स्कोप है, नृत्य से भी स्कोप है और पढ़ाई लिखाई से तो है नहीं, तो इसमें भी आपको नौकरी सृजन हो रही है, म्यूजिक टीचरों की हो रही है। अभी जो वैकेंसी आपको निकली है उसमें भी मिल रही है। तो हमारी संस्था के द्वारा अगर उनको सर्टिफिकेट वो प्रदान की जाएगी, जो हमारे रजिस्टर्ड यहाँ से संस्थाएं हैं उसके साथ कोलैबोरेशन होके होगी, तो उनकी मान्यता मिलेगी। मान लीजिए प्रयाग संगीत समिति से हो या खैरागढ़ विश्वविद्यालय से हो, कहीं से हमारा संबंध जो होगा तो वो उसकी जो वहाँ से हम लोग उसको सर्टिफिकेट दिलवाएंगे। MA, BA, PhD करने का उनको सब, तो उन्हें भी लाभान्वित होने का मौका गया कि बच्चों को, मगध के बच्चों को मिलेगा। तो ये सारी उद्देश्य को लेके हम लोग चल रहे हैं और भगवान विष्णु से हम लोग यही आशीर्वाद मांगते हैं कि इसको सफल बनाने में हमें उनका आशीर्वाद मिले और गया के बच्चों को और गया के कला प्रेमी को, सभी को उससे लाभान्वित होने का अवसर प्रदान।